हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। वैसे डेली तो पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन अगर जज्बा है कुछ करने का दिल में तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मुश्किलों के बाद ही, संघर्ष के बाद ही तो सफलता मिलती है। तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का जो सबसे कॉमन डिजीज़ आपको दिख रहा होगा, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक से अटैक आ जा रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो रहा है, उनका खान पान बदला हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंजेज हो रही हैं, उतना ही स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है उन्हें। तो हार्ट अटैक जो है, हार्ट हमारे शरीर का वाइटल ऑर्गन है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट अटैक के चांसेज होते हैं। तो हार्ट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन्हें कि सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। तो हार्ट सर्जरी को हम लोग अभी कवर करेंगे, और इसमें कौन कौन सी सर्जरी होती हैं, हार्ट से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और किस तरह की बीमारियां होगी, क्यों होगी, और उसे कैसे ठीक किया जाएगा, और कितने टाइप के सर्जरी होते हैं, उन सब को हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हार्ट सर्जरी क्या है? Heart surgery is performed to correct several types of heart problems. There are many types of heart surgeries like coronary artery bypass graft, CABG सर्जरी। ठीक है, हार्ट सर्जरी क्या है? तो हार्ट सर्जरी एक तरह की सर्जरी है जो हार्ट से जुड़ी समस्याओं को, हार्ट से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं हार्ट सर्जरी के, जिसमें हमारा CABG है, MVR है, DVR है। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी है, ठीक है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में डिफेक्ट हो जाता है तो उसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। ठीक है, हार्ट सर्जरी कैन फिक्स प्रॉब्लम्स इन द हार्ट वाल्व्स एंड आर्टरीज, रिस्टोर ब्लड फ्लो और रिप्लेस अ डिजीज हार्ट ऑल टुगेदर। हार्ट सर्जरी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, जैसे में कि हार्ट के वाल्व में, हार्ट के वाल्व कौन कौन से हैं? हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं। तो और फिर आर्टरी की कोई डिफेक्ट है उसे ठीक कर सकते हैं, ब्लड फ्लो नहीं आ रहा ब्लॉकेज के चलते तो वो ठीक कर सकते हैं। तो हार्ट सर्जरी अगर बहुत ही नज़रिए से देखें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर मेन वाइटल ऑर्गन ही सही से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर में और अदर डिजीज़ जो है वो उत्पन्न होने लगेंगी। टाइप्स ऑफ हार्ट सर्जरी, तो हम लोग देखेंगे हार्ट सर्जरी के कुछ टाइप्स को। तो पहला जो है इसमें वो है ऑर्टिक सर्जरी। तो ऑर्टिक सर्जरी क्या है? सर्जरी टू रिपेयर और रिप्लेस ऑर्टिक एन्यूरिज्म्स एंड ऑर्टिक डिसेक्शन, यानी कि ऑर्टिक एन्यूरिज्म जैसी प्रॉब्लम हो जाए, ऑर्टिक डिसेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाए। ऑर्टिक एन्यूरिज्म में क्या हो जाता है कि आपका जो ऑर्टा है उसमें बैलून की तरह स्ट्रक्चर डेवलप होता है, बैलूनिंग, यानी वो फूलने लगेगा एक पार्ट उसका कहीं से। तो वो हो सकता है ब्लॉकेज के कारण हो जाए, यानी ऑर्टा में कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण। ठीक है, तो होता है ना अर्थेरोस्क्लेरोसिस, तो उसमें वो जो है जो हमारी आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, वो कठोर होने लगता है धीरे धीरे। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर हमारा ऑर्टा जो है वही अच्छे से काम ना कर पाए तो ऑर्टा को रिपेयर करने के लिए जो है सर्जरी की जाती है। अगर उसमें ज़्यादा डिजीज़ हो गया है, ज़्यादा अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसके लिए रिप्लेसमेंट भी है, तो रिप्लेस करने के लिए सर्जरी की जाती है। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है ऑर्टिक वाल्व सर्जरी। सर्जरी टू रिपेयर और रिप्लेस एन ऑर्टिक वाल्व दैट इज़ नॉट वर्किंग करेक्टली, यानी कि हमारे हार्ट में कुछ वाल्व्स होते हैं, 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो जो वो राइट साइड, लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है तो वो देखिए अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर है। ठीक है, तो राइट और लेफ़्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जो अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर है उसको अलग करने के लिए राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ़्ट साइड में जो है लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए हमारा वहाँ पे माइट्रल वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो ये वाल्व अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए सर्जरी होती है, या तो उस वाल्व को रिपेयर कर दिया जाता है या फिर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड सर्जरी है एरिथमिया सर्जरी, अ सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट इरेगुलर हार्ट रिदम सच एज आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपका हार्ट अच्छे से बीट नहीं कर रहा है, उसके रिदम में चेंज आ गया, यानी कभी कभी एकदम फास्ट हार्ट बीट हो जा रहा है, फिर कभी कभी हार्ट जो है वो एकदम स्लो रिदम हो जा रहा है उसका, तो इरेगुलर हो गया है हमारा हार्ट रिदम। ठीक है,
तो उसे करेक्ट करने के लिए भी सर्जरी की जाती है, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाए हमारा तो उसे हम लोग एरिथमिया कंडीशन कहेंगे। तो एरिथमिया सर्जरी ही है कि इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, तो इस कंडीशन में करेंगे। तो हमारा थर्ड कंडीशन है, हमारा जो थर्ड टाइप है वह है कॉन्जेनिटल हार्ट सर्जरी। कॉन्जेनिटल हार्ट सर्जरी में हमारा ये कैसा डिजीज़ है, तो ये जो है वो जेनेटिक होता है, बचपन से ही हो सकता है या फिर आपके ख़ानदान में किसी को हुआ तो हो सकता है वो डिजीज़ आप में भी आए, ठीक है। करेक्टिव सर्जरी टू फिक्स और ट्रीट अ जेनेटिक हार्ट डिफेक्ट, यानी जेनेटिक हार्ट डिफेक्ट है यानी जीन से आया है, यानी पेरेंट्स से आया हो, पर दादा दादा से आया हो, लेकिन वो आता है, ठीक है, किसी न किसी को होगा, वो जेनेटिक है। तो उस तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए सर्जरी होती है, उसे हम लोग कॉन्जेनाइटल हार्ट सर्जरी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है CABG सर्जरी, जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी भी कहते हैं। फुल फॉर्म है a surgical procedure used in which the blocked portion of the coronary artery is bypassed with another piece of blood vessel। यानी हमारा ये कैसा सर्जिकल प्रोसीजर है, मान के चलिए कि हमारा जो हार्ट है उसकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो उस कोरोनरी आर्टरी को दूसरे ब्लड वेजल से ग्राफ्ट किया जाता है। यानी पैर का ब्लड वेजल ले लिए और फिर वहाँ से निकाल कर वो जो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की, वहाँ पे उसे फिक्स कर देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ्टिंग है वो बहुत हद तक वहाँ की जो डिफेक्ट है उसको ठीक कर देगी और फिर से प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो मेनली हमारे हार्ट को न्यूट्रिएंट देती है, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के मसल्स को, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, तो अगर उसमें डिफेक्ट आ जाए तो इसीलिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है हार्ट ट्रांसप्लांट, अ सर्जिकल ऑप्शन टू ट्रीट एडवांस्ड हार्ट फेल्यूर, अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द हार्ट कांट पंप इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडीज ऑर्गन। हमारे देखिए बॉडी में देखिए तो बहुत तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिन्हें कि ब्लड की आवश्यकता होती है, वो भी कैसे ब्लड, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड, ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। अगर हमारा हार्ट क्या है अच्छे से पंप ही नहीं कर रहा है, यानी ब्लड ही नहीं भेज रहा है सारे ऑर्गन्स को, तो वो सारे ऑर्गन्स क्या हैं अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो उस टाइम हमारे बॉडी में बहुत तरह के डिफेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न होंगी, दिक्कतें होंगी। तो इस कंडीशन को हार्ट फेल्यूर कह सकते हैं कि हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, तो बहुत सारी अदर डिजीज़ हो सकती हैं। तो हार्ट यहाँ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पंप नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हार्ट फेल्यूर है। तो हार्ट फेल्यूर वो भी बहुत ही ज़्यादा हद तक जब हार्ट फेल्यूर हो जाए तब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो यही जो हमारा है हार्ट ट्रांसप्लांट एक टाइप है हार्ट सर्जरी का। अब हमारा नेक्स्ट है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, LVAD, अ मैकेनिकल डिवाइस विच एड्स इन द पंपिंग फंक्शन ऑफ द ब्लड। यानी कि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो इसके लिए एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में वहाँ पे हम लोग असिस्ट कर देते हैं, तो वो डिवाइस अच्छे से काम करता है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ही तो सबसे उसका जो वॉल है वो ठीक होता है, वो चैम्बर जो है वही तो ऑल टाइम में ब्लड को पंप करता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा काम जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल का ही होता है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में असिस्ट कर देते हैं इस डिवाइस को, तो ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। लेफ्ट वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, सर्जिकल वेंट्रिकुलर restoration, a technique that provides the heart with a more normal shape after a heart attack, allowing it to पम्प ब्लड मोर इफ़िशियंटली। यानी यह एक तरह का टेक्निक है जो कि हार्ट को एक हेल्प प्रोवाइड करता है, समझिए तो, ताकि हार्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से ब्लड को पंप कर सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके। क्योंकि हार्ट अटैक आता है तो वो हार्ट अटैक ही इसलिए आता है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है हमारे हार्ट के मसल्स को, हमारे हार्ट में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, कोरोनरी आर्टरी अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये एक टेक्निक है जिससे कि हमारा हार्ट जो है बहुत ही अच्छे से ब्लड को पंप करेगा ब्लड, तभी तो सारे और सभी ऑर्गन्स को ब्लड जो है वो पहुंच पाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सर्जरी है माइक्टमी मायोटमी, ठीक है, मायोटमी हो गया, माइक्टमी हो गया, दोनों कह सकते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट रिमूव्स अ पोर्शन ऑफ द इनलार्ज्ड हार्ट वॉल। यानी हार्ट के 3 वॉल होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम,
इंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये जो वॉल हैं वो क्या होता है कभी कभी कि इनलार्ज होता है, इनलार्ज्ड हो जाते हैं, यानी थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़ा थिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इनका जो वॉल है वो इनलार्ज्ड हो जाते हैं, थोड़े विशाल बड़े हो जाएंगे, तो उसके पोर्शन को सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो माइक्टमी हो जाएगा, यानी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है हार्ट वॉल में उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो यही हमारा माइक्टमी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है ट्रांस मायोकार्डियल रिवस्कुलराइजेशन, यानी TMR, अ प्रोसीजर यूज टू रिलीव सीवियर एंजीना और चेस्ट पेन इन पेशेंट्स हु आर नॉट कैंडिडेट्स फॉर बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होती है, क्योंकि चेस्ट पेन होना, एंजीना जो है वो होना कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब छाती में दर्द हो तो वो इंसान ही महसूस कर सकता है कितना दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन से आराम दिलाने के लिए, यानी इस स्थिति से जो इंसान है जिसे चेस्ट पेन हो रहा है उसे आराम हो, तो एक प्रोसीजर है ट्रांस मायोकार्डियल रिवस्कुलराइजेशन, TMR, ठीक है। तो ये पेशेंट्स में इस तरह ये जो सर्जरी है वो की जाती है ताकि पेशेंट को चेस्ट पेन से निजात मिल सके, ठीक है। एंजीना में क्या होता है, इसमें भी हार्ट में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा तो चेस्ट पेन होने लगता है बहुत तेज़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है वल्वुलर सर्जरी, हार्ट वाल्व सर्जरी यूज टू रिपेयर और रिप्लेस डिजीज्ड हार्ट वाल्व्स, यानी हार्ट के वाल्व्स में डिफेक्ट आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें या तो रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर रिपेयर कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग हार्ट वाल्व सर्जरी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसे हम लोग ट्रीट करवा सकते हैं सर्जरी के थ्रू। तो पहला हमारा है एमाइलोइडोसिस। एमाइलोइडोसिस में क्या होता है कि डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के, बहुत तरह के ऑर्गन्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि प्रोटीन नॉर्मली होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जब ज़्यादा बनने लगे, एबनॉर्मल हो जाए, कोई भी चीज़ जो लिमिट से ज़्यादा होने लगे तो वो एबनॉर्मल कहलाता है। यानी कि हमारा ग्रोथ जितना होना उससे ज़्यादा ग्रोथ हो तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा प्रोटीन बनने लगते हैं, प्रोटीन को एमाइलॉइड्स भी कहते हैं, तो एमाइलॉइड्स ज़्यादा बनने लगेंगे तो इस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं एमाइलोइडोसिस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ऑर्टिक डिजीज़, disorders of the aorta, the main artery that supplies blood from the heart, can be extremely life-threatening and may include aneurysms, tears in the inner lining and penetrating ulcers। यानी ऑर्टिक डिजीज़ क्या है, ऑर्टा का बीमारी, यानी ऑर्टा क्या है, सबसे मेन और लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी की। जब आर्टरी में ही डिफेक्ट आ जाए, जो कि हमारे क्या करती है, हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाती है, तो सोचिए आपकी वो कंडीशन कैसी होगी जब हमारा ऑर्टा में ही बीमारी हो जाए और वो अच्छे से ब्लड सप्लाई ना कर पाए, ठीक है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी इससे जान भी जा सकती है। तो ऑर्टिक में डिजीज़ किस तरह की होगी, हो सकता है कि उसके जो लाइनिंग्स हैं उसमें कुछ टीयर्स आ जाएं, ठीक है, ठीक है। या फिर हो सकता है एन्यूरिज्म हो जाए, यानी बैलूनिंग, कहीं ब्लॉकेज के चलते वहाँ पे बैलून की तरह थोड़ा सा फूल जाता है, बल्ज कर जाता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उसके जो वॉल्स हैं वो थोड़ा सा खुरदरे हो जाए, वहाँ पे मतलब ज़्यादा फोर्स के चलते, फिर ब्लॉकेज के चलते किसी भी कारण से वहाँ अल्सर हो जा रहे हैं, घाव जैसा हो जा रहा है हल्का, ठीक है, वहाँ पे अल्सर हो जाएंगे तो फिर ऑर्टिक डिजीज़ हो जाएगा। तो ये डिजॉर्डर है ऑर्टा का, ठीक है, इसकी भी सर्जरी होती है, ऑर्टिक सर्जरी। इसके बाद हमारा एरिथमिया है, एन abnormal heart rhythm that is considered serious when it causes the heart to beat too slow or too fast to effectively pump blood। यानी कि एरिथमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट रिदम कभी एकदम फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, यानी इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाएगा। तो ये कंडीशन मान लिया जाता है इस कंडीशन को कि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है। तो ये जब होगा तो क्या होगा कि हमारे जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाएंगे, यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा पंप करेंगे ब्लड, कभी एकदम कम पंप करेंगे ब्लड को, ठीक है। तो ये कंडीशन एरिथमिया है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। द डेटेरियोरेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट मसल दैट ऑफन लीड्स टू हार्ट फेल्यूर, यानी कि हमारा जो हार्ट मसल है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी उसके काम में जो है कुछ गड़बड़ी आ रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा हार्ट फेल्यूर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट मसल ही तो मेन है। अगर हमारे शरीर के मसल्स ही काम नहीं करेंगे तो हमारा मूवमेंट कैसे हो पाएगा। वैसे ही हार्ट है तो हार्ट मसल्स हैं उनमें, तो हार्ट मसल जो है वही अच्छे से काम नहीं करेंगे, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट रिलैक्स नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो हार्ट फेल्यूर हो सकता है इससे। अब हमारा नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड एसोसिएटेड वेजल्स प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि जो जन्म से ही आपके शरीर में जो बीमारी होगी हार्ट से जुड़ी, उसे हम लोग कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहेंगे, ठीक है। जन्मजात बीमारी है ये हार्ट की। Coronary artery disease occurs when arteries in the heart narrow or become blocked, may cause angina, heart attack और congestive heart failure। यानी कि कोरोनरी आर्टरी के बारे में आपने सुना होगा कि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगी। और अब सोचिए कि जब ये आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, किसी कारणवश क्या है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको एंजीना हो जाए, यानी चेस्ट में पेन होने लगे, हार्ट अटैक आ जाए, या फिर हो सकता है कि हार्ट फेल्यूर भी हो जाए, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हार्ट फेल्यूर, ऑल्सो नॉन एज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर CHF। दिस अकर्स व्हेन द हार्ट मसल फेल्स टू पंप ब्लड ड्यू टू अ रेंज ऑफ कंडीशंस, यानी बहुत सारे कारण बस मान के चलिए कि आपका हार्ट मसल जो है वो फेल हो जा रहा है। क्यों फेल हो रहा, क्योंकि उसमें अच्छे से कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो सप्लाई नहीं करेगा तो वो मसल्स अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेंगे, ब्लड पंप नहीं होगा तो फिर हमारा हार्ट फेल्यूर हो जाएगा। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, a genetic condition in which the muscles of the heart is abnormally large in the absence of an apparent cause. When the muscle of the left ventricle of the heart become thicker than normal, blood flow is obstructed to the rest of the body. तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन है जो कि कैसी है, जेनेटिक है, ठीक है। जेनेटिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जो कि जीन से आती है, यानी आपके दादा परदादा आपके ख़ानदान से आएगी, ठीक है। ये जीन से डीएनए जानते हैं, डीएनए से आएगी, ठीक है, और ये जन्मजात होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो क्या होते हैं कि उनका जो साइज़ है वो लार्ज होते जाएगा, यानी वो बड़े होते जाएंगे, अब नॉर्मली लार्ज हो जाएंगे। वो भी कोई एकदम एक होता है ना कि कारण हो, जैसे आपका सिर दर्द कभी कभी क्यों होता है वो आपको पता नहीं होता, तो वैसे ही कोई एक डेफिनेट निश्चित कारण नहीं है जिसके कारण कि हार्ट का जो मसल है वो लार्ज होते जा रहा है, ठीक है। एक और क्या होता है कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है उसके मसल्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मली तो वो ठीक होते ही हैं और सारे चैम्बर्स के कंपैरिजन में, लेकिन एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें कि वो नॉर्मल से ज़्यादा मोटा हो जाए, तो वो थिक हो जाता है। थिकर होने के कंडीशन में क्या होता है कि वो अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं करवा पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा पूरे बॉडी में। तो जब पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो फिर एक बहुत ही बुरी कंडीशन आ जाएगी, सीरियस कंडीशन आ जाएगी। तो यही कंडीशन है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट के मसल्स का जो कहें तो एबनॉर्मली वो बहुत ही लार्ज हो जाएगा, यानी उसके साइज जो हैं वो बहुत ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब है हमारा पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। तो पेरिकार्डाइटिस में होता क्या है कि पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये क्या है, तो पेरिकार्डियम एक थीन सेक है, यानी कहें तो एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है जो कि हार्ट के चारों तरफ होती है। तो पेरिकार्डियम में जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन है वल्वुलर हार्ट डिजीज, एनी डिजीज इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑफ द वाल्व्स ऑफ द हार्ट। वल्वुलर हार्ट डिजीज में बी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। हो सकता है कि ये डिजीज़ या तो जन्मजात हो या फिर आपके जन्म के बाद ये डिजीज़ आपको मिली हो, ठीक है। जन्म के बाद भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं तो उसे एक्वायर्ड कहते हैं। और इनहेरिटेड क्या है, जो कि जन्मजात है, ठीक है, जन्म से ही मिली हुई है। तो ये जो वल्वुलर हार्ट डिजीज ये जो होती हैं मेनली ये हो सकता है कि जन्मजात हो
या फिर आपको जन्म के बाद मिली हो। यानी एक्वायर्ड क्या होगा, जो कि जन्म के बाद हो, और इनहेरिटेड क्या हो, जो दादा परदादा ख़ानदान से आपको मिली हो। ठीक है, तो ये जन्मजात होती है, इनहेरिटेड। तो वल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या है, मेनली कि एनी डिजीज़ इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑफ द वाल्व्स ऑफ द हार्ट। यानी कि क्या होता है कि आप जानते हैं कि मेनली 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, पुलमोनरी ट्रंक के और हमारे चैम्बर के बीच में वाल्व होगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से चैम्बर के बीच में। फिर आपका ऑर्टिक वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो बहुत सारे वाल्व हैं। तो मेनली ये जो वाल्व हैं, तो हो सकता है एक वाल्व में आपके डिजीज़ हो, तो उसे रिपेयर या फिर रिप्लेस करने के लिए सर्जरी हो रही है, या फिर आपके 2 या 2 से ज़्यादा वाल्व में भी डिफेक्ट हो जाए, तो उसके लिए सर्जरी की जा रही है। तो मेनली ये जो डिजीज़ हैं बहुत सारे वाल्व में या फिर एक वाल्व में, तो वही वल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो हमारा टॉपिक था वो मेनली आजकल जो इतने ज़्यादा हार्ट अटैक, हार्ट से जुड़ी बीमारियों की कंडीशन आ रही है, तो ये जो कंडीशन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बहुत डरते हैं कि हार्ट सर्जरी करवाएं ना करवाएं, सेफ़ है अनसेफ़ है। तो हार्ट सर्जरी हो रही है, वो सेफ़ भी है, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर का मेन ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, अगर उसमें कोई डिफ़ेक्ट आ जाता है तो आप अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो सर्जरी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी के बाद भी आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। सर्जरी करने के लिए बहुत ही अच्छे से स्टरलाइज्ड वे में, बहुत ही अलग टेक्निक से सर्जरी की जाती है और वो सेफ़ होती है। तो इसी तरह से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लोगों तक इसे शेयर करें।